जंगल में आज बहुत जोर की बारिश हो रही थी। कालू कौवा आज रात को बारिश में ही घर से चोरी करने निकला हुआ था। वो रोज की तरह कबूतर के घर खाना चोरी करने जाता है, लेकिन क्या देखता है खिड़की तो आज बंद थी। इस कबूतर ने भी आज ही खिड़की बंद करनी थी। इस तेज बारिश में लगता है भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। फिर कालू कौवा वापस घर जा रहा था। तोते के घर की खिड़की खुली हुई देखकर खिड़की से तोते के घर में दाखिल हो जाता है। सामने ही फलों की टोकरी रखी देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा आ जाएगा अमरूद खाकर। ये कहकर जैसे ही कौवा अमरूद उठाने लगता है, हरियाली की आंख खुल जाती है। कौवा जल्दी से भाग जाता है। अरे मिट्ठू उठो, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। सोने दो, हरियाली ना दिन को सुकून लेने देती हो ना ही रात चीन। कोई नहीं है, शायद कोई बलि हो गई। बच गया, शुक्र है बच गया, वरना आज तो मैं गया था काम से। फिर कालू घर की तरफ चला जाता है। कालू जी क्या हुआ, क्या किसी ने चोरी करते देख लिया था? गोरी, अब मुझसे मजीद चोरियां नहीं हो सकती। अगर वो तोता मुझे पकड़ लेता तो जान से ही मार देता। अब आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए ये चोरी चकरी के काम अब आपसे नहीं होंगे। वो ही तो मैं तो कहता हूँ कि हम अब अपने बेटे राजू को चोरी पर लगा देते हैं। अरे क्या कह रहे हो कालू? राजू तो रात को घर से बाहर निकलते हुए डरता है, वो चोरी कैसे करेगा? अच्छा तो फिर भूखी मर जाओ। ये कहकर कालू कौवा भूखे पेट गुस्से में सो गया। अगले दिन कालू कौवा मायूस होकर नदी पर बैठा था और सोचने लगा कि कल की रात इसके लिए किस कदर नागवार गुजरी है। इसी दौरान एक छोटी सी चिड़िया इसके पास से उड़ती हुई गुजरी। इसके मुंह में एक मोटा गंदुम का दाना था। अरे छोटी चिड़िया, मुझे देख, मैं कालू कौवा हूँ और मैं भूखा से मर रहा हूँ। क्या तुम मुझे ये गंदुम का दाना दे सकती हो? कालू, तुम पूरी जिंदगी दूसरों का माल लूटते रहे हो, क्यों ना तुम खुद अपना खाना तलाश करो। अगर तुम कुछ बीज बो दो तो तुम अपना खाना खुद उगा सकोगे। कालू ने एक लम्हे के लिए सोचा। चिड़िया की बातें उसे समझ आईं। चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, मैंने अब तक हमेशा चोरी करने पर ही इंहिसार किया। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी में तब्दीली लाऊं। अगले दिन सुबह कालू एक नई अज़्म के साथ एक करीबी खेत में गया और एक छोटा सा गड्ढा खोदने लगा। कुछ देर बाद इसने कुछ बीज बोए। वो रोजाना इन बीजों को पानी देता रहा और उम्मीद करता रहा कि वो उग जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद मिट्टी से छोटे सब्ज पौधे निकल आए। कालू बहुत खुश हुआ। उसने कभी खुद पर इतना फख्र महसूस नहीं किया था।